हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय पढ़ेंगे। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया होता क्या है? उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। यानी हम कह सकते हैं कि आर्थिक क्रिया सामान्यतया उसे कहा जाता है जो कि धन को कमाने तथा खर्च करने से संबंधित होती है। जैसे एक व्यक्ति अगर मेज बनाकर बेचता है और दूसरा व्यक्ति उसे अपनी आवश्यकता हेतु उसे खरीदता है, तो ये एक आर्थिक क्रिया कहलाएगी। आर्थिक क्रिया जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। पहला है उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन। अगर हम किसी वस्तु की गुणवत्ता में सुधार करते हैं या हम उसमें वैल्यू एडिशन कहते हैं तो उसे कहेंगे उत्पादन। या अगर हम कहें कि हम एक कम उपयोगी वस्तु को अधिक उपयोगी बनाएं और उपयोगिता का सृजन करें तो वो होगा उत्पादन। जैसे कि अगर कोई टोकरी बनाकर एक टोकरी बीज बोकर अनाज प्राप्त करता है तो ये हो जाएगा उत्पादन। या अगर कोई व्यक्ति लोहे से स्टील बनाता है और उस स्टील से बर्तन बनाता है तो ये हो जाएगा उत्पादन। दूसरा जो होता है वो होता उपभोग, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कंजम्पशन। व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपभोग करना ही उपभोग कहलाता है। जैसे कि अगर हम मार्केट जा रहे हैं, मार्केट से कोई सामान खरीद रहे हैं, जैसे कपड़ा खरीद रहे हैं या कोई अनाज खरीद रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं। फिर तीसरा आता है विनिमय, जिसे कहते हैं एक्सचेंज। विनिमय होता है वस्तुओं और सेवाओं का आपस में आदान प्रदान या लेन देन करना। क्योंकि एक मनुष्य जो होता है वो अपनी आवश्यकता की समस्त वस्तुओं को या सेवाओं को खुद से उत्पादन नहीं कर सकता, तो उसे क्या करना पड़ता है? बाजार से खरीदना पड़ता है। तो इसी को कहते हैं विनिमय। फिर होता है निवेश, या हम जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन होता है। जैसे कि अगर हमें कोई कपड़ा सिलना है तो कपड़े सिलने के लिए मशीन की आवश्यकता होती है। या जैसे अगर हमें अनाज उगाना है तो उसके लिए हमें ट्रैक्टर की या कुछ यंत्रों की ज़रूरत होती है। वो सारी कहलाएंगी पूंजीगत वस्तुएं। और लास्ट में आता है वितरण, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इसका अर्थ होता है कि उत्पादन या आय का समाज के विभिन्न व्यक्तियों तथा परिवारों में किस प्रकार वितरण किया जाए। आय और जो भी उत्पादन हो रहा है उसको बांटना जो होता है वही कहलाता है वितरण।